साहेब बंदगी सदगुरु कबीर साहब की एक साखी है। सरगुण की करी सेवा, निर्गुण का करू ज्ञान, सरगुण निर्गुण से परे तहा हमारा ध्यान। सद्गुण की सेवा करो, निर्गुण तत्व का ज्ञान प्राप्त करो और ध्यान की स्थिति सरगुण निर्गुण से ऊपर है। आप सबने सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति की चर्चा सुनी होगी। सगुण भक्ति क्या है? किसी महापुरुष को अवतार मानकर और उनकी पूजा करना, मूर्ति आदि की पूजा करना, ये सगुण भक्ति मानी जाती है। और निर्गुण भक्ति निराकार में परमात्मा की कल्पना करना, ये निर्गुण भक्ति है। कितने लोग कबीर साहब को कहते हैं कि वो निर्गुणवादी थे, और अनेक संत हुए हैं, वो लोगों को कहा जाता है कि सगुणवादी, जैसे मीरा है, तुलसी है, सूर हैं, सूरदास जी हैं, इनको सगुण उपासक कहा जाता है, जबकि कबीर साहब को निर्गुण उपासक कहा जाता है। यहां दोनों का समन्वय सदगुरु कबीर साहब कर रहे हैं और वास्तव में क्या है कबीर साहब, इस साखी से स्पष्ट होता है। सरगुण की करी सेवा, सगुण की सेवा करो। सगुण से तात्पर्य मूर्ति ही नहीं है, मूर्ति फोटो आदि नहीं है। सगुण शब्द को देखें, गुण के सहित। ये प्रकृति को गुणात्मक कही जाती, त्रिगुणात्मक कही जाती है। रज सत तम, ये तीन गुण प्रकृति में विद्यमान है और इस प्रकृति से शरीर बना है, तो शरीर में भी वो तीन गुण विद्यमान है। रज सत तम, ये त्रिगुण प्रकृति में कैसे है? प्रकृति में, संसार में जो कुछ भी बनता है, जो कुछ भी उत्पन्न होता है, रजोगुण से, और जो पालन और पुष्टि होता है वो सत्व गुण से, और धीरे धीरे विनाश की ओर जाता है, नष्ट होता है, क्षय की ओर जाता है, वो तमोगुण से। तो ये तीन गुण सब जगह विद्यमान है। इसी प्रकार से ये तीन गुण हमारे शरीर में भी विद्यमान है। हमारा जन्म हुआ है, धीरे धीरे शरीर पुष्ट होता है और एक समय आता है धीरे धीरे शरीर क्षय हो जाता है, बूढ़ा होता है और नष्ट हो जाता है। तो ये तीन गुण की प्रकृति शरीर में भी है। वैसे मानसिक जगत में भी तीन गुण है। इच्छा और क्रिया रजोगुण है, ज्ञान और प्रसन्नता सत्व गुण है, और आलस्य निद्रादि तमोगुण है। तो ये तीन गुण मानसिक जगत में भी। यहां कहते हैं कि सरगुण की करी सेवा। सगुण से तात्पर्य है देहधारी, प्राणी मात्र। प्राणी मात्र के प्रति सेवा की भावना रखो। हर मनुष्य के पास साधन और शक्ति सीमित है, वो सबकी सेवा नहीं कर सकता, लेकिन सबके प्रति अच्छा भाव तो रख सकता है। हमारी भारतीय परंपरा में एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। सभी सुखी हो, सभी निरोग हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो। ये जो भावना है अद्भुत है, सबके लिए ये बात कही जाती है। तो हमारे पास साधन और शक्ति सीमित है, हम सबकी सेवा नहीं कर पाएंगे, लेकिन यथासंभव जितने हमारे साधन और शक्ति है उसके अनुसार दूसरों की सेवा करनी चाहिए। अब यही सगुण भक्ति है। इसमें तो खास करके हम जिस घर परिवार में हैं, माता पिता, बड़े बुजुर्ग और भी अपने परिवार हैं, उनके प्रति सेवा की भावना होनी चाहिए, उनके प्रति एक अदब और मर्यादा होनी चाहिए। कई बार होता है घर में माता पिता बैठे हैं, उनकी उपेक्षा की जाती है और मंदिर में जाकर के लोग पूजा करते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, भेंट देते हैं। ये सब व्यर्थ की बात है। घर में माता पिता है, बड़े बुजुर्ग हैं, उनके प्रति सम्मान और आदर का भाव हो और यथासंभव उनको अपने सेवा भावना से उनको संतुष्ट कीजिए। यही सगुण भक्ति है।
और वैसे प्राणी मात्र के प्रति दया का भाव हो और मनुष्य के साथ में यथासंभव सेवा का भाव हो। ये करके हम सगुण भक्ति कर सकते हैं। यही सगुण भक्ति है। सबके साथ हमारा एक अहोभाव हो, शुभ भाव हो, और जितना हमारे पास शक्ति और सामर्थ्य है उतना हम लोगों की सेवा करें। ये सगुण भक्ति। और निर्गुण का करूं ज्ञान। निर्गुण तत्व आत्म तत्व है, चेतन तत्व है। उसमें ये 3 गुण नहीं है, रज सत तम, ये प्रकृति के गुण नहीं है, इसलिए उसे निर्गुण तत्व कहा गया। वो न कभी जन्मता है और न मरता है। इसीलिए कहा गया इसके लिए नास्तो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः। और ये जो आत्मा है अजर अमर नित्य सत्य है। इस आत्म तत्व का ज्ञान करना, सरगुण की सेवा करना, जितने देहधारी हैं, प्राणी मात्र हैं, उनके प्रति सेवा भावना रखना, यथासंभव उनकी तन मन धन से सेवा करना, और निर्गुण तत्व है, आत्म तत्व है, उसका ज्ञान प्राप्त करना। हम जगत को जानते हैं और बहुत सारे ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। संसार का ज्ञान प्राप्त करते हैं, भौतिक ज्ञान प्राप्त करते हैं, चिकित्सा ज्ञान प्राप्त करते हैं, और भी नाना तरह से ज्ञान प्राप्त करते हैं, लेकिन अपने को नहीं जान पाते। मैं कौन हूं इसे नहीं जान पाते। देह से ऊपर हमारी बुद्धि नहीं हो पाती है। तो निर्गुण तत्व है आत्म तत्व, जिसके रहने पर शरीर चेतनवत भासता है, जिसके रहने पर हम पिता को पिता कहते हैं, माता को माता कहते हैं, पत्नी को पत्नी कहते हैं, पति को पति कहते हैं, और जिनके नहीं रहने पर हम कहते हैं कि भाई मिट्टी पड़ी है, इसको शमशान ले चलो। वह निर्गुण तत्व है। इसकी बात उपनिषदों में भी आती है, शास्त्रों में भी आती है। बृहदारण्यक उपनिषद में एक सुंदर सी कथा आई है, बड़े मार्मिक कथा है। याज्ञवल्क्य एक विद्वान और कर्मकांडी ब्राह्मण हैं। उनकी उम्र 50 से ऊपर हो चुकी है और उनको मानसिक शांति नहीं मिल रही थी, तो वो उसको छोड़ करके, कर्मकांड को छोड़ करके संन्यास लेना चाहे। तो उनकी 2 पत्नियां थी, मैत्री और गार्गी। वो सोचे कि दोनों में धन का बंटवारा कर दें, दोनों पत्नियों में धन बांट दें। मैत्री और कात्यायनी। कात्यायनी साधारण बुद्धि की थी, वो धन पाकर के खुश हो गई, लेकिन मैत्रेयी सोचने लगती है क्या धन से अमरता मिल सकती है। उन्होंने अपने पति से पूछा, क्या भगवान धन से अमरता प्राप्त की जा सकती है? तो कहे कि मैत्रेयी, धन से अमरता की आशा नहीं करनी चाहिए। तो कहे जिस धन से अमरता नहीं मिल सकती, उस धन को लेकर मैं क्या करूंगी? तो कहे कि जिस धन से, जिससे अमरता प्राप्त हो, उस तत्व का मुझे बोध दीजिए, उस तत्व को बताइए जिसके लिए आप सब कुछ छोड़ करके जा रहे हैं। तो वहां इतना सुंदर चित्रण है, अब इतनी मार्मिकता है कथन में। कहे कि मैत्रेयी, अरे जिसके लिए हम सब कुछ को चाहते हैं, मनुष्य धन को धन के लिए नहीं चाहता, अपने लिए चाहता है। पति को पति के लिए पत्नी नहीं चाहती, अपने लिए चाहती है। पत्नी को पति पत्नी के लिए नहीं चाहता, अपने लिए चाहता है। पुत्र को मनुष्य पुत्र के लिए नहीं चाहता, अपने लिए चाहता है। देव को मनुष्य देव के लिए नहीं चाहता, अपने लिए चाहता है। वो अपना क्या है? वो आत्मा ही है। उसी के लिए कहा गया, आत्मा वारे द्रष्टव्यो श्रोतव्यो मंतव्यो निधिध्यातव्य। वह आत्मा ही मनन करने, देखने, सुनने और निधिध्यासन करने योग्य है। उस आत्म तत्व को जानो, समझो। ये निर्गुण तत्व है, इसका ज्ञान करना है। अब एक बार जब ये तथ्य बोध हो जाता है, पहली बात हम प्रकृति की व्यवस्था को भी समझें, देखें, जानें और अपने आप को समझें, तो सारे भ्रम दूर हो जाते हैं और एक स्थिति अच्छी हो जाती है। और आत्म तत्व को जान करके जो संतुष्टि होगी, वो बाह्य कहीं नहीं मिल सकती है।
और तीसरी बात इसमें कहते हैं, सरगुण निर्गुण से परे तहा हमारा ध्यान। ध्यान की बात इसमें कही जाती है। ध्यान में न सरगुण है न निर्गुण है, न ही किसी की सेवा की बात है और न ही ज्ञान की बात है, न ही आत्मा आत्मा रटने की बात है, न आत्मा समझने की बात है। उस समय मन की निस्तब्ध अवस्था की बात है। ध्यान क्या है? ध्यानम निर्विषयम मनः, मन का निर्विषय हो जाना ध्यान है। या फिर योग दर्शन से के अनुसार कहें तो योगस चित्तवृत्ति निरोधा, चित्त वृत्तियों का निरोध हो जाना योग है। और ये स्थिति जो आती है वही ध्यान की स्थिति है। ध्यान में सब कुछ को शांत, मन शांत हो जाता है, तरंग रहित हो जाता है। जैसे आप सागर में जाएं तो हा 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 करके तरंग उठती रहती है, एक के बाद एक, एक के बाद एक। इसी प्रकार हमारे मन में विचारों के प्रवाह उठते रहते हैं, विचारों पर विचार, विचारों पर विचार उठते रहते हैं। जब हम कोई काम धंधा करते हैं, कहीं हमारा मन लगा है, तब तो विचार बंद रहते हैं, विचार उतने परेशान नहीं करते हैं। लेकिन जब हम शांत होते हैं और एक जगह बैठते हैं, कोई काम नहीं रहता है, तब मन में विचारों का जो पुलिंदा उठता है वो बहुत ही विचित्र होता है। कितने लोग तो इससे हैरान हो जाते हैं। कई लोग अभी लॉकडाउन की स्थिति में घर में बैठे कहते हैं साहब समय नहीं कटता, हम परेशान हैं। ये क्यों परेशान है? आप घर में बैठे परेशान क्यों हो? मन की विचारों से। अब ये मन के विचारों का साक्षी होकर के यदि हम उसको ठीक करते हैं, अगर मन का विचार शांत हो जाए तो ये ध्यान की ऊंची स्थिति है। तो वहां न कुछ सोचना है और न कुछ जानना है, वहां बस अपने आप में शांत होना है। और जब मन की शांत अवस्था ही एक उच्चतम दशा है और यही ध्यान की दशा है। तो इस साखी में सदगुरु कबीर साहब बहुत महत्वपूर्ण बात करते हैं कि सरगुण की करी सेवा, सगुण की सेवा करो, प्राणी मात्र के प्रति सेवा भाव रखो। अब यथा संभव आप तन मन धन से उनके प्रति सेवा करो, सेवा की भावना रखो और निर्गुण तत्व का बोध प्राप्त करो। आत्म तत्व क्या है उसको समझो। मैं देह नहीं हूं, मैं आत्म तत्व हूं। देह मिली है और छूट जाएगी, देह का छूटना पक्का है, लेकिन मैं अपने आप से कभी नहीं छूटता, कभी भी छूटता नहीं हूं। इस तत्व को समझना है। और अंततः ध्यान की स्थिति है मन की गहरी शांति की अवस्था। जब बाहर से मुड़ करके मन अंतर्मुखी होता है और विचार प्रवाह समाप्त हो जाते हैं, ये ध्यान की उच्चतम दशा है। इस अवस्था में आने के लिए प्रयास करना चाहिए। यदि ये तीन बातें जीवन में होती है तो हमारा जीवन सचमुच में सफल हो जाएगा। आप सबको धन्यवाद। साहेब बंदगी।